हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी। लेट्स गो। आज हमारा टॉपिक है मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ। ओके। मेट्रिक सिस्टम में हम अपनी डेली लाइफ में कुछ यूनिट्स का यूज करते हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड मिलीमीटर। ओके। मीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल m से डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर को cm से, किलोमीटर को km से एंड मिलीमीटर को डबल m से। ओके। इसमें मीटर लेंथ को मेज़र करने की हमारी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, एक बेस यूनिट है। ओके। अब हमारे पास ये रूलर है, इसका यूज हम लेंथ के मेज़रमेंट के लिए करते हैं। इसमें देखिए, इस साइड जो भी है ये हमारा सेंटीमीटर स्केल है और इस साइड हमारा इंच स्केल है। ओके। इसमें देखिए, ये जो दो बड़े मार्क्स दिख रहे हैं, इन दोनों बड़े मार्क्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ओके। इसमें देखिए, ये जो भी सेक्शन है हर एक सेक्शन इक्वली डिवाइड है और हर एक सेक्शन हमारा 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसमें आप कहीं पे भी 3 से 4 के बीच का ये जो लेंथ है या फिर 9 से 10 का, इसके आगे 13 से 14, कहीं पे भी इन दोनों के बीच का जो भी लेंथ है ये हमेशा 1 सेंटीमीटर के इक्वल ही आएगा। ओके। ये एक फिक्स्ड लेंथ है। अब इसमें आगे देखिए, ये जो हमारा 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है ये आगे और भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें देखिए 0 से 1 के बीच में ये कुल 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसका हर एक पार्ट मिलीमीटर को शो करता है। ये बहुत ही छोटी लेंथ को मेज़र करने के लिए इस यूनिट का हम यूज़ करते हैं। मिलीमीटर लेंथ को मेज़र करने की हमारी एक बहुत ही छोटी यूनिट है। ओके। अब ये 10 पार्ट्स हैं, यानी कि 10 मिलीमीटर्स हैं और ये 10 मिलीमीटर्स मिल के हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट निकल के आता है कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर होता है वो हमारे 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ओके। अब ये जो 1 सेंटीमीटर है, फिर 2 सेंटीमीटर, ऐसे ही करते करते जब हम 100 सेंटीमीटर जितनी लंबी लेंथ को मेज़र करेंगे तो वो हमारा 1 मीटर के इक्वल आता है। तो यहाँ से हमारा क्या पॉइंट निकल के आता है कि हमारा जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ओके। ऐसे ही जब हम 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर करते करते जब हम 1000 मीटर जितनी लंबी लेंथ, यानी कि इतनी बड़ी लेंथ को जब हम मेज़र करेंगे तो वो हमारा 1 किलोमीटर के इक्वल आता है। ओके। तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट निकल के आता है कि हमारा जो 1 किलोमीटर होता है वो हमारे 1000 मीटर के इक्वल होता है। ओके। किलोमीटर बहुत ही बड़ी लेंथ को मेज़र करने की हमारी एक सबसे बड़ी यूनिट है। ओके। अब कभी भी लेंथ को मेज़र करने के लिए हम एक एप्रोप्रिएट स्केल का यूज़ करते हैं, एक सूटेबल स्केल का। जैसे हमें इस पेंसिल की लेंथ को मेज़र करना है तो उस लेंथ को मेज़र करने के लिए हम यहाँ से सेंटीमीटर स्केल का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें इस पेंसिल की थिकनेस को मेज़र करना है, ये जो लेंथ है, तो इसके लिए हम मिलीमीटर यूनिट का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटी लेंथ है और छोटी लेंथ के लिए हम छोटी यूनिट का यूज़ करेंगे। मेन यहाँ से हमारा यही पॉइंट निकल के आता है कि लेंथ को मेज़र करने के लिए हम जो भी यूनिट्स का यूज़ करें वो एक सूटेबल यूनिट हो, एक एप्रोप्रिएट यूनिट हो, ताकि हमारे जो मेज़रमेंट है उसमें हम एक्यूरेसी हो। ओके। अब हमारी डेली लाइफ में इन यूनिट्स का यूज़ हम करते हैं लेंथ को मेज़र के लिए। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे जो मिलीमीटर है इसका यूज़ हम मेडिसिन टैबलेट्स के लेंथ को मेज़र करने के लिए करते हैं। इसके बाद से विड्थ ऑफ आवर हैंड ऑफ क्लॉक, यानी कि हमारी घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है उसकी चौड़ाई को अगर हमें मेज़र करना है तो हम मिलीमीटर यूनिट का यूज़ करते हैं। ओके। थिकनेस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, थिकनेस ऑफ पेंसिल, पेन एंड एक्सेट्रा। ओके। अब सेंटीमीटर में जैसे हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ ए बुक, द डिस्टेंस बिटवीन अ पर्सन्स आइज, इसका मतलब है हमारी जो दोनों आँखें हैं, इन दोनों आँखों के बीच का जो डिस्टेंस है इसे भी हम सेंटीमीटर में यूनिट में मेज़र करते हैं। ओके।
मीटर में जैसे हम किसी रूम की हाइट को मीटर की यूनिट में मेज़र करते हैं, तो हाइट ऑफ अ रूम, लेंथ ऑफ क्लॉथ एंड लेंथ ऑफ वायर, जो भी वायर्स हैं, लंबी लंबी जो तार्स होती हैं, बिजली के तार जो होते हैं, उनको भी हम मीटर यूनिट में मेज़र करते हैं। ओके। और उसके बाद से गिटार गिटार की जो भी लेंथ है उसे हम मीटर यूनिट में मेज़र करते हैं। जो बैट्स होते हैं, क्रिकेट में जो भी बैट्स होते हैं, उनको हम मीटर की यूनिट में मेज़र करते हैं। ओके। अब किलोमीटर हमारी सब बहुत ही बड़ी लेंथ को मेज़र करने की सबसे बड़ी यूनिट है, यानी कि इसका यूज हम बहुत ही बड़ी बड़ी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए करते हैं। जैसे हम डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, कोई भी दो शहर है उसके बीच के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। ओके। हाइट ऑफ ए टावर, जो बड़े बड़े टावर्स हैं उनकी हाइट को मेज़र करने के लिए हम किलोमीटर यूनिट का यूज़ करते हैं। ओके। और स्पेस में भी हम किलोमीटर यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमारे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच में कितनी बड़ी डिस्टेंस है, इसको मेज़र करने के लिए भी हम किलोमीटर यूनिट का यूज़ करते हैं। ओके। लेंथ ऑफ रोड्स एक्सेट्रा, और भी डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप भी ऑब्जर्व करें और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ओके। अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट नोट करने के लिए है कि यू हैव टू यूज़ द यूनिट दैट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी साइज के बेसिस पे हम यूनिट का यूज़ करें, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी कि जो मोस्ट सुटेबल यूनिट हो उसी यूनिट का यूज़ हम करें। इससे हमारे मेजरमेंट में एक्यूरेसी आएगी। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। टेक केयर।